हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जैसे इस टेंस में क्या होता है कि जैसे फ्यूचर के बारे में हम बताते हैं, जैसे हम कल ये कर रहे होंगे ना। फ्यूचर का मतलब कोई भी टाइम ऑफ रेफरेंस देके कई बार नहीं बोल देते कल हम खेल रहे होंगे या कल हम दिल्ली जा रहे होंगे। इस टाइप के सेंटेंस हम इसके अंदर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं और नॉट ओनली स्कूल एग्जाम, कॉलेज एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस हाई होते हैं, बट मैं हूँ, डोंट वरी। सो लेट्स स्टार्ट। सो अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे होगा? सब्जेक्ट तो होगा, आगे क्या आएगा इसमें? विल बी या शैल बी, ये बात ध्यान रखना, विल बी या शैल बी, ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। हमने प्रेजेंट में देखा था, वहां पे इज एमआर आया था। पास्ट में देखा बोथ वर आया, यहाँ पे विल बी शैल बी, ठीक है। नेगेटिव में आ सकता है क्वेश्चन, बट टफ भी होता है थोड़ा, क्योंकि यहाँ से गलत हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर नोट कहाँ लगेगा, ये काफी कंफ्यूजन रहता है। सो देख लेते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट विल या शैल। बी आएगा? नहीं, नोट आएगा पहले। नोट, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव में पहले आएगा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, देन बी यहाँ नहीं आएगा, ध्यान रखना। मैं यहाँ से बी को अलग लिख देता हूँ, है ना, गलती कर दोगे। विल या शैल प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे विल शैल में से सब्जेक्ट, देन बी यहाँ आएगा। बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। देखो, विल और शैल का मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ पहले वाली क्लास में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, बट एक बार यहाँ और बता देता हूँ। विल और शैल का देख लो, विल का अपने आप आ जाएगा, शैल आई के साथ यूज होगा, और अदर जितने भी बच गए आई वी के साथ शैल यूज होगा, और जितने भी बच गए और विल का होगा। अदर के साथ विल यूज, ठीक है। अदर के साथ विल यूज होगा, आईवी के अलावा जो भी बच गए, ठीक है। इतनी दूर समझ आ गया? देखो यार, यहाँ पे विल और शैल का ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने एक मास्टर क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आई और वी के साथ शैल यूज हो रहा है, बट कई बार विल हो जाता है और बाकियों के साथ शैल हो जाता है। तो वो मास्टर क्लास देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लेते हैं, फर्स्ट में यहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल। जल्दी से एग्जाम्पल आने चाहिए आपकी तरफ से।
लिख लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि अब प्रैक्टिस हो गई है, अब आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल बना सकते हो। सो लिख लेते हैं, आई विल नहीं सेल, गुड, आई सेल बी प्लेइंग प्लूरल में बी सेल बी प्लेइंग, नेगेटिव में जल्दी से, आई सेल बी आएगा नहीं, नोट नोट बी गोइंग, ठीक है। प्लूरल में बी सेल नोट बी इंटेरोगेटिव में जल्दी से यार, इतनी वेट मत करो, सेल आई, ठीक है, देन बी आएगा प्लेइंग, प्लूरल में जल्दी, सेल आई बी आएगा, प्लूरल है, ध्यान रखो यार, बी बी गोइंग, सेकंड में यू ही होता है, तो लिख दो यू के जल्दी से विल के साथ, यू विल बी, क्या जल्दी से कोई एग्जांपल दे दो, गोइंग, यू विल बी गोइंग, नेगेटिव में यू विल नॉट बी गोइंग, ठीक है। इंटेरोगेटिव में जल्दी से पहले आएगा विल, देन यू मतलब सब्जेक्ट, देन बी प्लेइंग, ये तो बात हुई इनकी। इट इज ऑल अबाउट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन आ जाए इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वहां पे क्या होगा, पसीने छूट जाएंगे ना, तो उसका भी मैं लिखवा देता हूँ फॉर्मेट। यहाँ पे नोट डाल, नोट तो क्या डालोगे, लिख लो वैसे ही। सो विल, यहाँ सेल प्लस सब्जेक्ट, बी नहीं यार, नोट पहले नोट आएगा, नोट देन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। विल यहाँ सेल, सब्जेक्ट, नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। सो ये हो गया। आई होप आपको इतनी दूर समझ आ गया होगा। सो थर्ड पर्सन का भी देख लेते हैं हम। सो रिवाइज भी करते रहो ब्रो साथ साथ, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी फिर एक साथ सारा बर्डन ना आ जाए। तो थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड में सो एग्जाम्पल आने चाहिए आपकी तरफ से, तो जल्दी से में जल्दी the boys will be playing। नेगेटिव में जल्दी आने चाहिए आपकी तरफ से यार जवाब।
विल नोट आएगा देन बी आएगा, इस बात का ध्यान रखना। बी गोइंग, प्लूरल में दे विल नॉट बी गोइंग। ठीक है, इंटेरोगेटिव में जल्दी से एग्जाम्पल आने चाहिए। विल सी बी प्लेइंग प्लूरल में विल रूल समझ आ गया, फॉर्मेट देख लिया, तीसरा भी अपन ने देख लिया। देन अब यूजेस देख लेते हैं। सो यूज फर्स्ट, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नॉर्मल कोर्स, इट इज लेस डेफिनेट देन द प्रेजेंट कंटिन्यूस। कहना क्या चाह रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। वी शैल बी सीइंग द मैनेजर टुमारो, हम कल मैनेजर को मिलेंगे, हम कल मैनेजर को देखेंगे। तो मतलब ये हो गया कि हम कोई काम फ्यूचर का है, करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम कल मिलेंगे, बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है कि शायद मैनेजर ना मिले कल। हो सकता है ना कि आज प्लान कर लिया, कल मतलब है बट एंड टाइम पे भी मना हो सकता है, मतलब नहीं मिल पाए, नहीं देख पाए। सो अगला, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोसेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। मतलब एग्जाम्पल के थ्रू, व्हेन यू रीच शिमला, जब तुम शिमला पहुंचोगे, मतलब फ्यूचर का कोई पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम शिमला पहुंचोगे, इट विल बी स्नोइंग देयर, वहां पे बर्फ पड़ रही होगी। तो मतलब कोई भी एक्शन फ्यूचर का कोई पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में हमें बताना हो तो हम ऐसे बता देते हैं, व्हेन यू रीच शिमला इट विल बी स्नोइंग देयर, मतलब जब तुम शिमला पहुंचोगे बर्फ पड़ रही होगी। थर्ड, इन द इंटेरोगेटिव द फ्यूचर कंटिन्यूस implies a polite request और क्यूरी। मतलब कोई पोलाइट रिक्वेस्ट या क्यूरी के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए। विल यू बी कमिंग विथ मी, मतलब तुम मेरे साथ आओगे। तो मतलब ये हो गया कि फ्यूचर के अंदर कोई हमें पोलाइट रिक्वेस्ट हो या क्यूरी हो तो उसके अंदर भी हम इस टेंस का यूज करेंगे। आई होप आपको इतनी दूर समझ आ गया होगा। विल और शैल का ध्यान रखना, नेगेटिव में मिस्टेक हो सकती है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मैं बता चुका हूँ। So it is all about future continuous tense. So पढ़ाई करते रहें, all the very best.